In this video, we are going to learn about a very important case law which is YVR versus MKN. यहाँ से हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें 10 selected opinions of disciplinary committee of Bar Council of India, न्यू दिल्ली, इन तमाम केसेस को हम डिस्कस करेंगे. The second case will be about CL versus NT. The third case is JF versus VCR. The fourth case will be J versus Smriti A. The fifth case is NM versus VD. The sixth case will be A versus Bar Council of Maharashtra. 7 will be M versus Bar Council of Maharashtra. 8 will be B versus R. 9 will be J versus T. And 10th case is D versus B. इन तमाम केसेस को हम समझते हैं एक हिंदी लैंग्वेज में. इसके फैक्ट्स को, द फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज YVR versus MKN. So let's understand the facts of the case in a simple, very simple language. YVR versus MKN. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक होगा कंप्लेनेंट एंड जो अदर पार्टी होगा वो रिस्पोंडेंट कहलाएगा. और जो ये डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जो केसेस आते हैं उसमें जो कंप्लेनेंट होता है वो एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट करता है. जो तमाम केसेस हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक पार्टी होगी कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट करेगा एडवोकेट के खिलाफ, और जो एडवोकेट का जो रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे वो होंगे प्रोफेशनल एथिक्स के. So let's understand what are the facts of the cases of YVR versus MKN. The complainant is an electronic engineer residing in Hyderabad. The respondent and advocate was having his office by the side of office of the complainant. Therefore, respondent called himself as a legal advisor of a company. YVR जो है वो electronic engineer है और MKN is a respondent जो advocate है. Complainant के ऑफिस के साइड में रिस्पोंडेंट का ऑफिस होता है और रिस्पोंडेंट जो है जो एक एडवोकेट है वो खुद को ऐसा दिखाता है कि वो एक लीगल एडवाइज़र है कंपनी ABC का. द रिस्पोंडेंट एडवाइज टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन एंड टू पे सम एडवांस टू परचेज सर्टेन प्लॉट्स. द कंप्लेनेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट पेड ₹28,000 in cash to the respondent. Subsequently, ₹28,000 were paid to the respondent by check. तो रिस्पोंडेंट जो होता है हमारा जो एडवोकेट होता है वो कंप्लेनेंट को कहता है कि एक प्लॉट खरीद लो, कि जो वो बताता है वो एक एडवोकेट है ना, तो वो बताता है कि एक प्लॉट अच्छा है आप इसको ख़रीद लो. कंप्लेनेंट को लगता है कि वो एक लीगल एडवाइज़र है किसी कंपनी का और एडवोकेट है, तो उसके बातों में आके वो बोलता है कि ठीक है आप खरीद लेते हैं. तो कंप्लेनेंट उसको 28,000 कैश में देता है और फिर 28,000 देता है बाय चेक. तो टोटल 56,000 वो पे कर रहा है. The complainant realized that the respondent has been evading to get the clause as promised by him. Hence, he repeatedly requested the respondent to return the amount. उसके बाद जो है वो एडवोकेट जो होता है वो मतलब उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है कंप्लेनेंट को, वो उसको प्लॉट्स खरीद के नहीं देता है. तो फिर वो समझ नहीं आता है कंप्लेनेंट को, तो वो कहता है कि अभी जाने दो, मुझे कोई प्लॉट्स खरीदने नहीं है, जो मेरी अमाउंट मैंने तुमको दिया है मुझे बस वो अमाउंट वापस कर दो. So, the respondent executed a promissory note of ₹28,000 and handed over the same to the complainant. For the balance of ₹28,000, the respondent gave post-dated check. They were dishonored when presented in the bank. उसके मांगने के बाद जब उसको कंप्लेंट मांगता है कि मुझे मेरे 56,000 वापस कर दो, तो वो एडवोकेट करता है 28,000 प्रॉमिसरी नोट देता है कि उसको पे करेगा. फिर उसके बाद वो 28,000 का पोस्ट डेटेड चेक देता है. मतलब जब वो बैंक में चेक हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो डिसऑनर हो जाता है. द रिस्पोंडेंट फाइल्ड अ कंप्लेंट रिपोर्ट टू द पुलिस अगेंस्ट द कंप्लेनेंट दैट ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट ऑफ अ स्कूटर एंड सब्सिक्वेंटली द स्कूटर हैज़ ऑर्डर टू बी रिटर्न टू द वाइफ ऑफ द रिस्पोंडेंट. यहाँ जो है वो एडवोकेट चालाकी करता है, वो खुद जाता है एक पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट करता है कि एडवोकेट ही कंप्लेंट कर रहा है पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट के खिलाफ कि उसने मेरा स्कूटर चोरी कर लिया है. मतलब उसने तो पैसे वापस किए नहीं, चेक तो डिसऑनर हुआ ही हुआ, प्रॉमिसरी नोट उसने किया वो भी अप्लाई नहीं, कुछ नहीं हुआ उसका, और ख़ुद ही जाके
कंप्लेंट करता है कंप्लेंट के खिलाफ कि उसने मेरी स्कूटर चोरी की है, वो जो कि उसकी वाइफ की होती है। फिर उसके बाद when the complaint was insisting the respondent for some security of the money, the respondent has pledged the scooter in favor of the complainant। मतलब जब बाद में पता चलता है कि वो कंप्लेनेंट को जो उसने स्कूटर खुद दिया होता है एज अ सिक्योरिटी दिया होता है, मतलब पहले खुद ही बोल रहा है कि स्कूटर लेके जाओ, एज अ सिक्योरिटी वो उसके पास रख रहा है, और बाद में खुद पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करवाते हैं। then the complainant filed a criminal case against the respondent before the police station, alleging that the respondent has cheated him for rupees 56,000. So also a complaint was made to the State Bar Council Hyderabad. Then it was referred to the disciplinary committee of Bar Council of India. यहाँ पे क्या होता है, फिर कंप्लेनेंट इसके बाद वो बर्दाश्त करने की उसकी हद ख़त्म हो जाती है, वो जाता है पुलिस स्टेशन में और क्रिमिनल केस फाइल करता है एडवोकेट के खिलाफ कि उसने चीट किया उसको 56,000 के लिए। और जो एडवोकेट के खिलाफ जब कंप्लेंट फाइल करता है तो वो कंप्लेंट जाता है स्टेट बार काउंसिल के पास, और स्टेट बार काउंसिल अगर 1 ईयर में डिसीजन नहीं देती है तो वो केस ट्रांसफ़र हो जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। The complaint made alleging that the respondent has committed a professional and other misconduct। मतलब कंप्लेंट किस लिए होता है कि जो एडवोकेट है उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। The disciplinary committee considered the evidence led by both the parties and came to the conclusion that the respondent is guilty of professional misconduct and other misconduct, but in a view of litigation pending in the court, a lenient view was taken in respect of the punishment. The disciplinary committee considered that the misconduct committed by the respondent is of very serious nature। जब ये कोर्स जो ये केस होता है वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाता है तो वो दोनों पार्टीज़ को सुनती है, उसके एविडेंसेस को देखती है और डिसीजन देती है कि यस द एडवोकेट इज़ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट। और जब वो डिसीजन दे रही होती है तो वो लीनियंट व्यू लेती है। एडवोकेट मतलब लीनियंट पे मतलब ज़्यादा हार्श नहीं होना, मतलब बराबर वाला टाइप लेती है केस। अकॉर्डिंगली द रिस्पोंडेंट मतलब जो एडवोकेट है वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द प्रैक्टिस फॉर 2 years एंड इट वॉज मेड क्लियर दैट द रिस्पोंडेंट हैज़ कमिटेड प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। और उसको पनिशमेंट जो मिलती है वो एडवोकेट को वो मिलती है कि वो सस्पेंड हो जाता है 2 साल के लिए, और ये बता दिया जाता है कि यस ही इज़ अ गिल्टी ऑफ दैट। यहाँ पे जो हम समझने वाले हैं कि डिफेंस क्या होता है एडवोकेट का जब वो केस फाइल करता है कंप्लेनेंट, तो वो बताता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस उसका ये होता है कि हम दोनों के बीच में क्लाइंट वर्सेस लॉयर का कोई रिलेशन नहीं था, हम दोनों के बीच में एक क्रेडिटर और डेप्टर वाला रिलेशन था। ठीक है, ये उसका डिफेंस होता है। अगर वो बता रहा है ख़ुद को कि वो एक क्रेडिटर और डेप्टर है तो ये केस एक्चुअल में स्टेट बार काउंसिल के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सिविल केस में जाएगा फिर क्रेडिटर और डेप्टर वाला सीन होगा। तो ये एडवोकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको बोलती है कि नहीं, आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ऐसे चेक दिया था जो डिसऑनर हो गया, प्रॉमिसरी नोट दिया था, फिर ऑलरेडी उसके खिलाफ कंप्लेंट किया था, फॉल्स कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाके कि उसने थेफ्ट किया है स्कूटर का उसकी वाइफ के। तो दिस इज़ ऑल कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको पनिशमेंट देती है 2 years के लिए, वो सस्पेंड हो जाता है। सो दिस इज़ द केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू सी मोर in next videos, and I'm going to make a playlist so that you can find all the cases very easily. So thank you.